अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे साथ आज मौजूद है सम्राट सुरवाले, जो एमआईएम की ओर से मुर्तुजापुर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप जो ये चुनाव है तो किन मुद्दों पे लड़ने वाले हैं? सर, मैं सबसे पहले इस हिंदुस्तान के नेता हमारे सदर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को चरण स्पर्श करता हूँ। दूसरे, इस महाराष्ट्र की मुलुक मैदानी तोप, माजी खासदार होने वाले इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे सदर इम्तियाज जलील साहब को चरण स्पर्श करता हूँ। और इस मेरे जिले के जिम्मेदार सैयद मोहसिन साहब, जिला उपाध्यक्ष नफीस साहब, हमारे जमदार काका डाकली के फारूक भाई, हमारे हाफिज साहब, आसिफ भाई, हमारे यहाँ के सब जिम्मेदार हसन भाई, इनको भी चरण स्पर्श करता हूँ। और दादा, मैं 24 न्यूज चैनल का भी मेरे एमआईएम पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ कि आप शोषित, पीड़ित, वंचितों तक जो आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं। इसलिए मैं मेरे पार्टी और भीम योद्धा फाउंडेशन की तरफ से आपका आभार मानता हूँ। और मैं जिस मुद्दों पे लड़ रहा हूँ, मैं इस मतदार संघ में पिछले 18 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। पर सेवा करते हुए मुझे कुछ बंधन थे, इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे टटोल के, मेरी परीक्षा लेके, मुझे कौम की खिदमत करने का जो मौका दिया और मुझे ये भी फॉर्म देके जो अधिकृत उम्मीदवार बनाया, मैं ये उम्मीदवारी को जरूर सफल करूंगा। क्योंकि आज मैंने मेरे पैर की जो चप्पल पादत्राण छोड़ दिया, जब जब मुझे पत्थर चुभेंगे, कांटे चुभेंगे, तो मुझे कोई दवाखाने में जाना है, किसी काश्तकार की मदद करना है, किसी मजलूम के लिए खड़े रहना है, तो मुझे उसकी याद आने के लिए मैंने मेरी चप्पल छोड़ दिया। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब के विचार मैं गांव खेड़े में घर घर तक पहुंचा के रहूंगा। मेरा अनेक विकास के नाम पे मैं लोगों को मत मांग रहा हूँ। मुझे सबसे पहले पानी की समस्या दूर करना है, मुझे आरोग्य मुफ्त देना है, मुझे एजुकेशन मुफ्त देना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि जो पढ़ाई करेगा वो शेर के जैसा घूरेगा। मुझे हर घर में अधिकारी बनाना है, महिलाओं को गृह उद्योग देना है। यहाँ पे जो एमआईडीसी चालू थी, नई एमआईडीसी तो आई नहीं, पर जो चालू थी वो भी प्रस्तावित लोगों ने बंद किया। जो 17, 12, 15 साल से सत्ताधारी बीजेपी में जो आमदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले उनकी नीतिमत्ता तोड़ना है। मुझे सर्व धर्म समभाव मतदार संघ यहाँ पे बनाना है। यही असद साहब का हमको कहना है। तुम बोलते हो एक तरफ कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जातिवादी है। अगर वो पार्टी जातिवादी रहती थी तो आज मेरे जैसे एक वॉचमैन के लड़के को ये भी फॉर्म के रूप से उम्मीदवारी नहीं देती थी। इसीलिए जो हमको बोलते हैं कि हमारी पार्टी ये है वो है, तो हमारी पार्टी सेकुलर है, ये असद साहब ने बता के दिया। और जो भी हमको बोलते हैं बी टीम है, सी टीम है, अभी जब तक ये 15 साल के पहले हमारे एमआईएम पार्टी का यहाँ पे उम्मीदवार नहीं था, जब बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आता था, तो वो टाइम में बी टीम कौन सी थी? हम असद साहब के दीवाने हैं, हम नबी के दीवाने हैं। मुझे असद साहब ने खिदमत करने का मौका दिया, मैं जरूर खिदमत करूंगा। आने वाले टाइम में असद साहब, जलील साहब के नाम से मैं विनिंग उम्मीदवार हूँ, मैं ऐसा खुद को समझता हूँ, क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बत मिल रही है। ये जो टावेल है, ये जो हार है दोस्तों, ये मेरे पैसे से नहीं है, ये मेरे भाइयों ने 50 रुपए, 20 रुपए जो भी वर्गनी करके लाया है, ये सम्राट सुरवाले की कमाई है। और मैं असद साहब के नाम से वो मिसाल खड़ी करके जाऊंगा कि सदियां याद रखेंगी कि क्या असद साहब का सिपाही था। सलाम वालेकुम। आपको लगता है कि मुर्तुजापुर क्षेत्र की जनता आपका साथ देगी? दे रही है मेरा साथ। पत्रकार साहब, आप चेक करो, लोगों के चेहरे देखो। जो बाकी के उम्मीदवार है उनको हार और फूल के पैसे भेजना पड़ता है, गाड़ियों के पैसे भेजना पड़ता है। आज मैं, मेरे लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं तो असद साहब का सिपाही हूँ। उन्होंने मेरे को टटोला और ये टिकट दिया। लोग मुझे बहुत प्रतिसाद दे रहे, सर्व धर्म समभाव के लोग मुझे मोहब्बत कर रहे हैं। और असद साहब की सिपाही जो है, जो नबी को मानने वाले, जो असद साहब के दीवाने, वो मेरे आजू बाजू में खड़े हैं। पत्रकार साहब, धन्यवाद।